डीएलएड या बीएड कम पैसे में कहाँ से करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टडी सहायता चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप लोग बीएड या डीएलएड कम पैसे में कहाँ से कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको बीएड या डीएलएड सीजी व्यापम से करना चाहिए या फिर सुंदरलाल शर्मा से, फीस कितना लगता है, आप लोगों का क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान है बीएड या डीएलएड करने का सीजी व्यापम से या फिर सुंदरलाल शर्मा से, ठीक है, तो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बीएड या डीएलएड कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीजी व्यापम के सारे प्रोसेस को, कब आप लोगों का फॉर्म फिलअप होता है, कितना फीस लगता है, काउंसलिंग किस तरीके से होता है, एडमिशन किस तरीके से होता है एंड आप लोगों का फीस ईयरली कितना लगता है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का एडमिशन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, एवरीथिंग राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे सुंदरलाल शर्मा का ऑल प्रोसेस। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीजी व्यापम का क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीजी व्यापम का सारा प्रोसेस जानने वाले हैं कि क्या प्रोसेस है, आप लोगों का फीस कितना लगेगा ईयरली और आप लोगों का सिलेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सीजी व्यापम से अगर आप बीएड या फिर डीएलएड करना चाहते हैं तो आगे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, फॉर्म आपका कब तक आता है, तो आप लोगों का फरवरी या मार्च तक। ठीक है, अलग अलग आप लोगों का टाइमिंग कई बार हो जाता है, कई बार आप लोगों को फरवरी में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है और कई बार आप लोगों को मार्च में फॉर्म फिलअप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फरवरी या फिर मार्च में आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों को फॉर्म फिलअप के लिए अभी तक आप लोगों का 2025 तक आपको 1 रुपये भी पे करने की रिक्वायर्ड नहीं होती थी। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप कर सकते थे, लेकिन अब आप लोगों का सीजी व्यापम का नया रूल निकाल दिया गया है कि आप लोगों को फॉर्म फिलअप के लिए चार्जेस पे करने होंगे। कितना पैसा लगता है, तो 250 टू 350 आप लोगों का अप्रॉक्स पैसा रहता है। और अगर आप एग्जाम में जाकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर एग्जाम दे देते हैं तो इसके बाद आप लोगों का रिफंड भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का पैसा रिफंड हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है और आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपका फॉर्म फिलअप जो रहेगा वो मार्च या फिर फरवरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और आप लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है मई या फिर जून में होता है। पिछले बार आप लोगों का मई में हुआ था और इस बार आप लोगों को जून में देखने को मिलेंगे बीएड या फिर डीएलएड का एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जब आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाता है इसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के 1 मंथ के बाद, जैसे मान लीजिए आप लोगों का जुलाई में रिजल्ट आया। ठीक है, अगर आपका जुलाई में रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को अगस्त में देखने को मिलेगा काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए अलग से आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है और उसमें आप लोगों का डेट मेंशन होता है कि कब तक आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया तो उसमें आप लोगों को मैक्सिमम 5 to 10 कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ज़्यादा कॉलेज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने आउटर कॉलेज को भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अगर वो कॉलेज आपको अलॉट होता है तो उसमें आपको एडमिशन के लिए वहाँ जाना पड़ता है। दूर होने के कारण एडमिशन नहीं ले पाते हैं, फिर वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को पहले से एक लिस्ट बनाना होता है कि कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बीएड या डीएलएड के कॉलेज अगर आपके नियरेस्ट प्लेस में है तो उस कॉलेज को आपको सबसे पहले नंबर पे सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको पता नहीं है और आपको जानना है कि काउंसलिंग किस तरीके से होता है तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को काउंसलिंग में मैक्सिमम 5 to 10 कॉलेज आपको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट आता है। काउंसलिंग में कई बार आप लोगों का 3rd काउंसलिंग तक का प्रोसेस चलता है और कई बार आप लोगों का 4th काउंसलिंग भी होता है। जैसे इस बार आप लोगों का 1st काउंसलिंग, 2nd काउंसलिंग, 3rd काउंसलिंग हुआ, तो उसमें आपके 3 मेरिट लिस्ट आए थे और इसमें आप लोगों के 6 मेरिट लिस्ट जारी किए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है। इसमें आप लोगों के कई मेरिट लिस्ट आते हैं तो इसमें आप लोगों को इजीली सिलेक्शन मिल जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को 1st या फिर 2nd मेरिट लिस्ट तक एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 60+ नंबर एटलीस्ट होना चाहिए। इस बार आप लोगों का कॉम्पिटिशन बहुत हाई था और आगे भी आप लोगों का कंपटीशन हाई होने वाला है, तो अगर आप अच्छा नंबर स्कोर करते हैं तो ही आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको 60+ नंबर लाने होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एटलीस्ट आपको 72+ या फिर आप कह सकते हैं 70+ नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको लास्ट मेरिट लिस्ट तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसेस है। अब चलिए बात कर लेते हैं
कि आप लोगों का फीस कितना लगता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों का फर्स्ट या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आया, उसमें आप लोगों का नाम आ गया, ठीक है। आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करना होता है। तो आपको क्या करना होता है, कॉलेज में विजिट करके सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करके वहाँ पे एडमिशन लेना होता है, ठीक है। तो आप लोगों का एडमिशन कितना लगेगा, अगर मान लीजिए आप लोग डीएलएड करते हैं तो डीएलएड के लिए आप लोगों का फीस जो है 25 to 35,000 लगता है पर ईयर, ठीक है। क्योंकि डीएलएड आप लोगों का ईयरली होता है तो 25 to 35,000 आप लोगों का फीस लगता है। लेकिन अगर आप लोग मान लीजिए नॉन अटेंडिंग करते हैं, वैसे तो अब नॉन अटेंडिंग सभी कॉलेज में बना हो गया है, अब नहीं कर सकते हैं आप नॉन अटेंडिंग, लेकिन अगर आप नॉन अटेंडिंग एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का 1 लाख से 1,20,000 रुपये अप्रॉक्स में आप लोगों का फीस लग जाता है। अब सभी कॉलेज में आप लोगों का नॉन अटेंडिंग जो है एडमिशन क्लोज कर दिया गया है, आप लोगों को रेगुलर एडमिशन लेने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं, बीएड आप लोगों का सेमेस्टर वाइज हो गया है, आपको पता होगा, तो बीएड में आप लोगों का 33 to 35,000 पर सेमेस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 33 to 35,000 आप लोगों का फीस लगता है बीएड में, ठीक है। तो ये आप लोगों का सीजी व्यापम का ऑल प्रोसेस है। तो आप लोगों का सीजी व्यापम में आगे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, इसके बाद फिर आप लोगों का रिजल्ट आता है, काउंसलिंग स्टार्ट होता है, इसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होता है, इसके बाद आपको एडमिशन दे दिया जाता है। अगर हम बात करें फीस की तो फीस आपका 25 to 35,000 आप लोगों का रेगुलर का फीस लगता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं सुंदरलाल शर्मा का आपका क्या प्रोसेस रहता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि सुंदरलाल शर्मा में किस तरीके का प्रोसेस होता है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होता है। इसमें अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो आप लोगों का कम पैसा में ही बीएड या डीएलएड दोनों कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले देखिए आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है वो आप लोगों का मार्च में स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों को मार्च में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। आपको इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। अब देखिए आपका फॉर्म फिलअप जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको फॉर्म फिलअप के लिए 1,000 रुपीज़ पे करना होता है। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 1,000 रुपीज़ लिया जा रहा है तो हम एग्जामिनेशन दे या नहीं। तो देखिए आप लोगों का अगर आप सीजी व्यापम से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे अब आप लोगों का फॉर्म फिलअप का भी चार्ज लगेगा, तो 350 के अप्रॉक्स में आप लोगों का फॉर्म फिलअप का चार्ज लगेगा। एंड जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग में भी आप लोगों का 350 डीएलएड का रहता है एंड बीएड का आप लोगों का 400 रुपीज़ रहता है, ठीक है। तो ये चार्जेस आप लोगों को पे करने होते हैं सीजी व्यापम में भी। और यहाँ पे अगर हम बात करें सुंदरलाल में तो आपका फॉर्म फिलअप के समय आप लोगों को 1,000 रुपीज़ पे करना होता है, बट इसमें आप लोगों को फिर अलग से काउंसलिंग का पेमेंट नहीं करना होता है। ये 1,000 रुपीज़ में ही आप लोगों का फॉर्म फिलअप का भी चार्ज होता है एंड साथ में आप लोगों का काउंसलिंग का भी चार्ज होता है। इसके बाद डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट आता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। अलग से सुंदरलाल में कोई भी पेमेंट करने की आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है तो फॉर्म फिलअप के समय आपको 1,000 रुपीज़ इसमें पे करने पड़ते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मान लीजिए आपको डीएलएड करना है, ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर 12th पास किए हुए हैं तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं और एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुंदरलाल से बीएड करना है तो बीएड करने के लिए आप लोगों को इसी यूनिवर्सिटी से आगे 2 साल का डीएलएड करना होगा। इसके बाद ही आप बीएड में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर हुई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आप लोगों के पास अगर आप सुंदरलाल शर्मा से डीएलएड या फिर बीएड करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस भी कॉलेज या स्कूल में आप पढ़ाते हैं वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब तक होता है तो जून में आप लोगों का एग्ज़ाम होता है सुंदरलाल का। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट मंथ ही जारी कर दिया जाता है जुलाई में। जुलाई में जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होता है इसके बाद आप लोगों का लिस्ट आने लगता है, ठीक है। जैसे उसमें काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के बाद लिस्ट आता है। इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। इसमें जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद ही आप लोगों का लिस्ट आता है और लिस्ट में आपको चेक करना होता है कि आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम आ जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होता है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपको एडमिशन लेना होता है,
ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है तो देखिए सुंदरलाल में आपका 2 से 3 लिस्ट जारी किया जाता है, ज़्यादा लिस्ट इसमें नहीं आते हैं। तो इसमें 2 से 3 लिस्ट में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप लोगों का एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ एडमिशन प्रोसेस आप लोगों का क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ही कम लिस्ट जारी किए जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट या सेकेंड लिस्ट में ही नाम आ जाता है और कम पैसे में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों को कितना नंबर स्कोर करना होता है, तो देखिए इसमें आप लोगों को एज कंपैरिजन टू सीजी व्यापम ज़्यादा नंबर स्कोर करना होता है, तभी आपको सिलेक्शन मिलता है। अगर हम बात करें एसटी, एससी या फिर ओबीसी की, तो अगर आपका नंबर 70 प्लस आ जाता है तो आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाते हैं। एंड अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल का कट ऑफ आप लोगों का हमेशा हाई जाता है। अगर आपका नंबर 80 प्लस आता है तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का प्रोसेस होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का फीस कितना लगता है। बात करें फीस की, तो देखिए डीएलएड में आप लोगों का पर ईयर फीस जो है वो 12,000 लगेगा। और अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड में आप लोगों का पर ईयर फीस जो रहेगा वो रहेगा 30,000। ठीक है, तो 60,000 में आप लोगों का बीएड कंप्लीट हो जाएगा और 24,000 में आप लोगों का डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का फीस लगेगा। इसमें आप लोगों का कम पैसे में ही बीएड और डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है, बट आप लोगों को इसमें अच्छा स्कोर करना पड़ता है। तो अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाता है। एंड अगर हम बात करें सिलेबस की, सुंदरलाल का जो सिलेबस है वो बहुत ही इजी होता है। इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही डाउन आता है, मतलब आप बहुत ही अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। सीजी व्यापम का क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा ट्रिकी होता है। कई बार आप लोगों को बहुत इजी पैटर्न देखने को मिलते हैं और कई बार मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर व्यापम में आप कम नंबर भी लाते हैं तो भी आप लोगों के कई लिस्ट इसमें आते हैं, तो इसमें आपको सिलेक्शन मिल जाता है। बट इसमें बहुत ही कम लिस्ट आप लोगों का जारी होता है। अच्छा नंबर अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को प्रॉफिट या नुकसान क्या होता है अगर आप सुंदरलाल से करते हैं या फिर सीजी व्यापम से करते हैं। तो अब देखिए अगर हम बात करें सुंदरलाल शर्मा की, तो सुंदरलाल शर्मा में कम पैसे में आपका डीएलएड या बीएड कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नुकसान की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आप लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप यहाँ से बीएड करना चाहते हैं तो इसी यूनिवर्सिटी से आप लोगों का 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। ये आप लोगों का नुकसान है। और आप लोगों की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए इसमें आप लोगों का ओनली 10 डेज का क्लास होता है। इसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को एग्जामिनेशन के दिन ही जाना होता है। ये आप समझ सकते हैं एक तरीके से नॉन अटेंडिंग टाइप का है, जिसमें ओनली 10 दिन का ही क्लास लगता है। इसके बाद आप जाकर डायरेक्ट इसमें एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर हम बात करें सीजी व्यापम की, तो सीजी व्यापम में देखिए आप लोगों का प्रॉफिट क्या है कि इसमें बहुत सारे लिस्ट आते हैं, तो इसमें आप लोगों को सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर सुंदरलाल की बात करें तो उसमें आप लोगों का 3-4 इस तरीके से ही लिस्ट आते हैं। इसके बाद एडमिशन आप लोगों का क्लोज हो जाता है। इसमें कई लिस्ट आते हैं तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। इसके साथ ही आप लोगों का अगर कम नंबर है, जैसे मान लीजिए 60 तक ही आप लोगों का नंबर है, तो भी आप लोगों के चांसेस रहते हैं कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है तभी आपको सिलेक्शन मिलता है। और अगर हम बात करें सीजी व्यापम की, तो सीजी व्यापम का फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उतना पैसा और एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इसका फीस आप लोगों का कम है, इसमें आप एडमिशन ईजिली ले सकते हैं और कम पैसे में बीएड या डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का सीजी व्यापम में अगर आप एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पे जाके 75 to 80% अटेंडेंस को पूरा करना होता है, तभी आप लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होने दिया जाता है, जबकि इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। सुंदरलाल शर्मा में 10 डेज का ही आपका क्लास होता है, लेकिन हाँ ये 10 डेज के जो क्लास होते हैं उसमें आपको जाना जरूरी होता है और इसके बाद आप लोग डायरेक्ट एग्जाम के दिन जाकर वहाँ पे एग्जाम देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंपैरिजन था। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, कितना फीस आप लोगों का लगता है, किस तरीके से आप लोगों का एडमिशन होता है, सारी चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा भी आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आप लोगों का अगर हम बात करें सिलेबस की, तो देखिए सीजी व्यापम का 2026 का सिलेबस क्या रहेगा, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है और उस पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया है
है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही देखिए सुंदरलाल का क्या सिलेबस है, इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप लोगों का क्या सिलेबस रहने वाला है। और अगर आप इसमें अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों को कौन से बुक लेनी चाहिए, तो देखिए अनसॉल्व्ड पेपर ओनली आपको लेनी चाहिए। बुक मैं कभी भी आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ बुक लेकर और इससे स्टडी करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कभी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया है और आपको सिलेबस भी नहीं पता है, तो इसके लिए आप ले सकते हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अगर आपने कभी भी एग्जामिनेशन दिया है, आपको सिलेबस प्रॉपर पता है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर ये हो जाता है कि यूट्यूब से आप सारे टॉपिक को कवर करें और साथ ही अनसॉल्व्ड पेपर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपको पता चल पाए कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता होगा, अगर आपने पहले भी बीएड या डीएलएड का एग्जामिनेशन दिया है तो क्वेश्चन कई बार आप लोगों के रिपीट होते हैं, इसलिए अनसॉल्व्ड पेपर को आपको पूरा लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही आप लोग काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं डीएलएड या फिर बीएड में। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। एंड साथ ही बीएड एंड डीएलएड से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।